हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विकू रिबेलियन। दोस्तों, क़यामत की निशानियों में से बड़ी बड़ी निशानियां हमने बयान की हैं, जिनमें सूरज का मगरिब से निकलना, दज्जाल का खरूज, याजूज माजूज का खरूज, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी है। और अब हम बात करेंगे दाबतुल अर्द के बारे में। दाबतुल अर्द वो निशानी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दाबतुल अर्द अरबी का लफ्ज़ है जिसके मायने है बैठ कर चलना, या इसके मायने ज़मीन से निकलने वाली चीज़ के भी किए जा सकते हैं। यानी हर वो चीज़ जो ज़मीन से निकलती है उसे दाब्बा कहा जाता है। दाबतुल अर्द का लफ्ज़ी मतलब है ज़मीन से निकला हुआ जानवर। यानी दाबतुल अर्द वो जानवर होगा जो ज़मीन से निकलेगा। इसके बारे में सूरह नमल में अल्लाह ताला का इरशाद है कि और जब इनके बारे में अजाब का वादा पूरा होगा तो हम इनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो इनसे बातें करेगा। ये हम इसलिए करेंगे कि लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते थे। ये बात तो वाज़िया है कि इस जानवर का निकलना लाजिम है और ये क़यामत के करीब ज़मीन से निकलेगा। ये जानवर कैसा होगा और क्या करेगा? ये जानवर तब निकलेगा जब लोग दीन हक छोड़ बैठेंगे और अल्लाह की आयात और अहकामात को भूल बैठेंगे। सरकशी अपने अरूज पर होगी और हर तरफ काफरियत का मंजर होगा। उस वक्त दाबतुल अर्द की आमद होगी। ये किसी जानवर के पेड़ से नहीं निकलेगा बल्कि कोहे सफ़ा से निकलेगा और अपना सर मिट्टी से झाड़ता हुआ मस्जिद हराम में लोगों को दिखाई देगा और फिर हिजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान पहुंचेगा। इसकी ज़मीन से निकलने की रफ्तार घोड़े की रफ्तार के बराबर होगी और ये इतना बड़ा होगा कि 3 दिन तक सिर्फ इसका तीसरा हिस्सा ही ज़मीन से निकलेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक इस जानवर के बाल और दाढ़ी होगी, दुम नहीं होगी। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बयान के मुताबिक ये बैल की तरह होगा और इसकी आंखें खिंजीर की तरह होंगी, सीना शेर जैसा होगा, शुतुरमुर्ग जैसी लंबी गर्दन होगी, चीते जैसा रंग होगा और हाथी जैसे कान होंगे, बिल्ली जैसी कमर होगी और ऊँट की मानन लगेगा और हर 2 जोड़ों के दरमियान 2 गज का फासला होगा और इसके जिस्म में बहुत सारे रंग होंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक इसके सींग होंगे और इनके दरमियान बहुत फासला होगा, यानी इस कदर बड़ा होगा कि सींगों के दरमियान फासला नज़र आएगा। सींग बहुत बड़े और किसी नेज़े के मानिन होंगे। इसके पास 2 पैगंबरों की निशानियाँ होंगी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा जिससे वो मोमिनों के चेहरों को मुनव्वर करेगा, और इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी जिससे वो काफरों के माथे पर स्याह मोहर लगाएगा और इन्हें जहन्नम की नवीद देगा और फिर कलाम करेगा और काफरों से कहेगा कि तुम लोग हमारी आयतों से इनकार करते थे। दाबतुल अर्द निकलते ही मशरिक की तरफ भागेगा और पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा। पहले शाम पहुंचेगा, वहां ज़ोरदार चीख बुलंद करेगा और वहां से मक्का पहुंचेगा। इसके निकलते ही तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यहाँ मोमिन काफिर से और काफिर मोमिन से कहेगा कि तूने मेरा हक अदा नहीं किया। हर ज़ुबान पर दाबतुल अर्द का चर्चा होगा, हर तरफ अफरा तफरी का आलम होगा। लोग इधर उधर भागेंगे मगर कोई इस जानवर से बच नहीं सकेगा। दोस्तों, आज इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में अगर हम फिल्म इंडस्ट्री पर नज़र डालें और ख़ासकर हॉलीवुड की फ़िल्म इंडस्ट्री पर नज़र डालें तो वो आए दिन इस तरह के मूवी बनाते हैं जिसमें इस किस्म के जानवरों को ज़मीन से निकलता दिखाया जाता है। क्लैश ऑफ द टाइटन और वर्थ ऑफ द टाइटन हॉलीवुड की वो मूवी हैं जिसमें दाबतुल अर्द को हर जगह ज़मीन से निकलता दिखाया गया है। मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपके जहन में ये बात ज़रूर आई होगी जैसे मैं आप सब दोस्तों को कोई खौफनाक नावल सुना रहा हूँ या कोई मन गढ़ंत किस्से सुना रहा हूँ, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। दोस्तों, दाबतुल अर्द का जिक्र कुरान मजीद में इसलिए आया है कि वो लोग जो ईमान नहीं रखते और अल्लाह की ज़ात से इनकारी हैं उनके लिए इबरत है और अल्लाह ताला ने इन्हें एक वक्त मुकर्रर तक ढील दे रखी है। जब ये निशानियाँ हकीकत में ज़ाहिर होंगी तब किसी का उस वक्त ईमान लाना उसे कोई फ़ायदा ना देगा और तौबा के सब दरवाज़े बंद कर दिए जाएंगे। उस वक्त आदमी इस जानवर से भागकर नमाज की पनाह लेगा तो पीछे से ये जानवर आकर कहेगा कि तू अब नमाज पढ़ रहा है। फिर वो सामने से आकर उसका चेहरा दाग कर चला जाएगा, यानी सूरज मगरिब से तुलू होकर दर तौबा तो बंद कर देगा और उसी रोज़ दिन चढ़े जानवर ज़ाहिर होकर दर तौबा बंद होने की तस्दीक करते हुए मोमिनों और काफरों पर निशान लगा देगा। इस जानवर का जिक्र बाइबल में भी मौजूद है और ये निशान यहूदियों और ईसाइयों में मार्क ऑफ द बीस्ट के नाम से मशहूर है।
اس کے بعد آخری علامت جو مسلمانوں کو نظر آئے گی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سو آپ اس روز کا انتظار کیجئے جب آسمان میں ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو جو ان سب لوگوں پر عام ہو جائے۔ یہ ایک دردناک سزا ہے۔ چنانچہ اس دھوئیں سے مومنوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن کافروں کے لیے یہ تنبیہ ہوگی کہ عذاب اور انتقام کے نزول کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ دھواں 40 روز تک چھایا رہے گا۔ اس دھوئیں کے بعد یمن کی طرف سے ایک گرم ہوا چلے گی جو سب مومنوں کی روح قبض کر لے گی، اور صرف کافر ہی اس گرفت سے بچیں گے جن پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت سے پہلے یمن کی طرف سے ہوا چلے گی جس میں ہر مومن کی روح قبض ہو جائے گی اور وہ مر جائے گا۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگلی ایپیسوڈ کو بر وقت دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔